तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से जो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से जो आपके महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उसकी एक सीरीज चल रही थी, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर 3 होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और साथ ही में वीडियो के अंत तक बने रहना सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने के लिए। इसके अलावा यदि आपको ना पता हो तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स के जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, चाहे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, सभी की एक महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग पूरी किताब में जितने भी आपके महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनको एक सीरीज में कर रहे हैं, जितने भी आपके महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको एक अलग सीरीज में कर रहे हैं, और जितने भी आपके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको एक अलग सीरीज में कर रहे हैं। और साथ ही में इसी प्रकार से जो आपका महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होता है जितने भी आपके क्लास 12 के फिजिक्स में, उसको एक हम लोग अलग सीरीज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे पूरी किताब में सारे के सारे हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाए जाएंगे। और केवल फिजिक्स ही नहीं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, और उसी के साथ में हिंदी और इंग्लिश की तैयारी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाई जा रही है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश आदि सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है। तो इसीलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का जो प्राइस है वो मात्र 100 रुपये रखा गया है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आप लोग समझ लीजिए। जैसा कि मान लीजिए आप लोग फिजिक्स के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं, तो उसमें आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा उसमें क्लास 12 फिजिक्स के आल चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। क्या मिलेगा? आल चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। और साथ ही में और क्या चीज़ मिलेगी वो भी समझ लीजिए। और साथ में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आपको महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, साथ में महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। तो ये सारे प्रश्न आपको मात्र 100 रुपये में दिए जाएंगे एक सब्जेक्ट के लिए। अब आप लोग कैसे ज्वाइन करेंगे उसे भी समझ लीजिए। तो आपको ज्वाइन करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 97 93 44 0081 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, और आपको जिस भी सब्जेक्ट के लिए चाहिए आप लोग बता सकते हैं। और जैसे आप लोग बताएंगे तो फिर मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा, सारी जानकारी दे दूंगा। उसके बाद फिर आप लोग इसी नंबर पर जैसे पेमेंट करके इसी पर व्हाट्सएप पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप बताएंगे उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 देखा था। आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर 3 होने वाला है। और इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप लोगों ने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, तो इसको देखने के बाद उसे भी जाकर के देख लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहाँ से जाकर के आप लोग पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को भी देख सकते हो। तो पार्ट नंबर 3 में जो आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, इंपॉर्टेंट का टिक लगा देंगे। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट का टिक लगाएंगे। उसका पे आप लोग इसमें सबसे पहले हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा इसमें हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में आप लोग बताओगे कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। और इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र सिंपल सा हो जाता है, P बराबर Q/2L। तो ये सूत्र आपको यहाँ से समझ गए होंगे। तो इसका कैसे आप लोग उसको अच्छी तरह से समझना है यदि, तो आपको यहाँ पर डायग्राम को देखना पड़ेगा। जैसे आप लोग डायग्राम देखोगे तो इसकी परिभाषा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो एक बार मैं आपको डायग्राम बना करके समझा देता हूँ। यहीं पर मैं बना देता हूँ, आप लोग देख लेना, ठीक है। यहीं पर नीचे में बना देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर क्या पूछा गया है, हम लोग से बताया कि एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो वैद्युत द्विध्रुव आप लोग जानते हैं किस प्रकार से बना होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव जो आपका होता है वो आपका -Q और +Q आवेशों से मिल करके बना होता है, ठीक है।
जिनके बीच की जो दूरी होती है कितनी होती है, 2l होती है। तो इसमें यही चीज़ हमसे कहा गया है कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण, तो यहाँ पर हम लोग से परिमाण के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर चिन्ह से कोई मतलब नहीं, परिमाण देखेंगे तो यहाँ पर भी क्यों है, यहाँ पर भी क्यों है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, हम लोग से बताया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण, यानी कि एक आवेश का परिमाण हम लोग लेंगे क्यों, क्योंकि आपका दोनों आवेश जो है सेम है, यानी कि इसका परिमाण भी सेम है, इसका परिमाण भी सेम है। तो एक आवेश का परिमाण हम लोग ले लेंगे क्यों, इंटू क्या कर देंगे तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। तो इसको हम लोग गुणा कर देंगे आवेश से, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसे ही हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। सेम, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा में कोई भी समस्या नहीं होगी, आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे चित्र के माध्यम से भी। अब आइए आगे जो हमारा मेन काम है उसको हम लोग समझते हैं। अब आगे हम लोग को पढ़ना है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये डेरिवेशन आपको समझना जरूरी होता है। तो इस डेरिवेशन को समझने से पहले आपको उसका चित्र समझना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग चित्र समझ जाओगे ना, तो डेरिवेशन में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन यदि आप चित्र नहीं समझ पाओगे तो फिर आपको डेरिवेशन में समस्या आने वाली है। तो यहाँ इस प्रकार से चित्र बना हुआ है, लेकिन ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपको यहाँ पर चित्र लाइव में बना करके दिखाऊंगा, तो आपको समझ में बेहतर तरीके से आएगा। तो चलो मैं बना करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र जो कि एक समान है। तो इसलिए हम लोग वैद्युत क्षेत्र को क्या बोलते हैं, हम लोग ई बोलते हैं। इस प्रकार से आप लोग ई बता सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा है थीटा कोण पे, ठीक है। इस प्रकार से आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसमें रखा हुआ है थीटा कोण पे, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो आपका -q और +q आवेशों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए और बी। जो आपका वैद्युत ध्रुव है इसको हम लोग ए बी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि जो आपका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है वो -q और +q आवेशों से मिलकर के बना होता है, और उनके बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पहले से पता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पहले से पता है। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो आप लोग +q आवेश के कारण जो इसमें जो बल लगेगा वो इधर की ओर लगेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका जो बल लगेगा उसको हम लोग F लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो Q इंटू ई, ये भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। उसके यहाँ पे यदि हम लोग -q आवेश के कारण की बल की बात करेंगे तो इसमें जो बल लगेगा वो इधर की ओर लगेगा। तो इसमें भी हम लोग F लिखो या फिर आप लोग Q इंटू ई लिखो, बात एक ही है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। अब आगे हम लोग इसमें क्या करेंगे, आप लोगों को पता है कि जो आपका वैद्युत ध्रुव है वो आपका थीटा कोण पे रखा हुआ है। तो ये जो आपका एंगल हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर लाइन खींचेंगे और ये ऊपर से हम लोग इस पर लंब डालेंगे, क्योंकि हम लोग को लंबवत दूरी की आवश्यकता पड़ेगी इसमें। तो अब ये क्या हो गया, इसको हम लोग सी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब आपको आगे सॉल्व करना है, इसको लंबवत दूरी जो आपकी है इसको हम लोग को पता करना है। तो लंबवत दूरी पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए ये क्या है, आपका थीटा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज है ए बी सी, यानी कि त्रिभुज क्या है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी है ना। तो इसमें जो साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर आपको क्या होता है, आपको पता होगा कि लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लंब कितना है, तो लंब आप लोग जानते हैं कि लंब कितना है आपका, लंब आपका BC है, ठीक है। लंब कितना है, BC है। और कर्ण कितना है, कर्ण आपको पता है 2l है, 2l है। अब ये किधर क्या है, साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर BC अपान में 2l है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2l को इस साइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2l साइन थीटा बराबर BC, ठीक है। तो ये BC जो आपका है, लंब जो आपका है, ये इसका मान कितना निकल करके आ गया, तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हो 2l साइन थीटा निकल करके आ गया। तो ये आपकी लंबों से दूरी निकल करके आ गई। तो इस प्रकार से ये चित्र आपका कंप्लीट हो गया है। तो चित्र को आप लोग समझ गए होंगे, तो फिर आपको आगे कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो एक बार चित्र को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आपका जो थ्योरी है उसको हम लोग लिखते हैं। तो आप लोग इसमें बताएंगे कि माना कि एक वैद्युत ध्रुव ए बी +q व -q आवेशों से मिलकर के बना है। +q आवेश पर वैद्युत बल जो आपका है Q इंटू यू वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तथा -q आवेश पर वैद्युत बल जो आपका है Q इंटू ई आपका वैद्युत क्षेत्र के ई के विपरीत दिशा में कार्यरत है। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। जो चीज़ हम लोगों ने चित्र में देखा है वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से समझ लिया होगा। तो इसको अब हम लोग अगले पेज पर चलते हैं। आगे आपको यहाँ पर एक सूत्र याद करना है, ठीक है। सूत्र क्या होता है वो हम लोग समझेंगे इसमें।
सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि दोनों बल परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत हैं तथा इनकी क्रिया रेखाएं भी एक नहीं हैं। इसीलिए यह एक बलयुग्म की रचना करेंगे, यानी कि जो आपका जो बल है दोनों वो कैसे हैं, परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशा में इनके विपरीत हैं, इसीलिए ये क्रिया रेखाएं भी इनकी एक नहीं है, इसलिए एक बलयुग्म की रचना करेंगे। तो जो बलयुग्म का आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो इस प्रकार से होता है कि बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र टाउ बराबर आपका होता है बल इंटू बलों के बीच लंबवत दूरी। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको चित्र में बताया था लंबवत दूरी कितनी बताई थी, 2l sin थीटा बताई थी, और बल कितना है आपका q इंटू ई है। तो यही चीज आपको यहाँ पर सूत्र में लिख देना है। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, q इंटू ई, इंटू में क्या हो जाएगा आपका 2l sin थीटा, बल कितना है आपका q इंटू ई है, और बलों के बीच लंबवत दूरी कितनी है 2l sin थीटा है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो गया। लेकिन आपको पता है q इंटू टी एल बराबर क्या होता है, p होता है ना। तो q इंटू टू एल की जहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, क्योंकि आपका जो q इंटू टू एल है इसकी जहाँ पर हम लोग p लिख देंगे तो फिर क्या बचा आपका यहाँ पर p के बाद e फिर साइन थीटा, तो पी ई साइन थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपका ये हो जाएगा सूत्र। ठीक है, आगे हम लोग बता सकते हैं कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो टाउ मैक्सिमम बराबर हो जाएगा आपका पीई साइन 90। तो टाउ मैक्सिमम बराबर आपका हो जाएगा पीई, क्योंकि आपका जो साइन 90 होता है उसका मान होता है 1, तो इसीलिए आपका साइन 90 कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा टाउ मैक्सिमम बराबर पीई। यही आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग इसी के माध्यम से वैद्युत आघूर्ण का सूत्र वैद्युत आघूर्ण की परिभाषा बताएंगे कि टाउ बराबर क्या होता है, पी साइन थीटा है। ये चीज आपका होता है टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है। तो यदि हम लोग ई बराबर 1 कर दें, यानी कि ई का मान 1 कर दें और थीटा जो है आपका थीटा का हम लोग 90 डिग्री हो जाए, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, टाउ बराबर पी बचेगा, यानी कि केवल केवल टाउ पी बचेगा, यानी कि क्योंकि आपका जो ई है ए भी कैंसिल हो जाएगा, और थीटा जब हम लोग 90 डिग्री कर देंगे तो थीटा भी आपका यहाँ साइन थीटा भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल बचेगा आपका पी बचेगा और इधर आपका टाउ बचेगा, तो टाउ बराबर केवल पी बचेगा। तो आगे आप लोग इसमें बताओगे, अतः किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को एक क्षेत्र के लंबवत रखने के लिए वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करता है। तो इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन जो था पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। इसका आंसर मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया है। तो यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग। उसके बाद फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।